देखिए, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में जो भी मिशन व अभियान चलाए गए हैं, जो भी ऑपरेशन चलाए गए हैं, उन सभी को हम डिटेल से साथ ही ट्रिक से याद करेंगे भाई। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस देश में ऑपरेशन अजय चलाया गया है? बात हो रही है ऑपरेशन अजय की, यानी कि अजय देवगन की। ऑप्शन डी इजराइल। देखिए, भारत सरकार के द्वारा इजराइल में ऑपरेशन अजय चलाया गया है। क्यों चलाया गया? तो देखिए, हमास और इजराइल के मध्य जो युद्ध चला हुआ है उसमें जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वापिस वतन लाया जाएगा, भारत लाया जाएगा। ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन को लॉन्च किया है। इंपोर्टेंट है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन अजय। याद करेंगे, अजय को रिलेट करेंगे अजय देवगन से। अजय देवगन इजराइल गए हुए थे, तभी हमास ने इजराइल पर रॉकेट लॉन्च किया और भाई दोनों का युद्ध हो गया और फंस गए अजय देवगन। वहां क्या करने गए थे? खैरों में कहा तब था, पूछे तो अपना ने लूटा, फला छुपा के चली तारे तारे में तब। कोई पूछे तो भाई अजय देवगन आप वहां करने क्या गए थे? जुबा के सिरी? अरे कुछ शर्म करो भाई। नेक्स्ट, इजराइल के द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स कहां चलाया गया? इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। ऑप्शन डी हमास गाजा पट्टी पर। देखिए, हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी से इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और इजराइल में घुसकर वहां पर निहत्थे लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को बेरहमी से मारा। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया आयरन स्वार्ड्स। आयरन यानी कि लोहा, लोहे के चने चबा दिए भाई इजराइल ने। किसको? हमास को। हमास हो गया बदहवास। क्यों? क्योंकि इजराइल ने उन्हें लोहे के चने चबाए, आयरन के चने चबाए और ऑपरेशन कौन सा लॉन्च किया? आयरन स्वार्ड्स, ताकि आयरन के चने चबाए जाएं हमास को। और देखिए, आतंकी गुट हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसे उन्होंने नाम दिया अल अक्सा फ्लड। अल अब अक्सा, नक्शे से मिट जाएगा क्या? हमास। और आतंकी गुट हमास गाजा पट्टी से अल अक्सा अब नक्शे से खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। हमास को इजराइल अल अब अक्सा नक्शे से तबाह कर देगा, मिटा देगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हैदराबाद से। देखिए, ऑपरेशन पोलो क्या है भाई? इसे 1948 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को आज़ाद भारत में मिलाया गया था। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा डिटेल जान लीजिए। जब भारत आज़ाद हुआ तो 365 रियासतों में बटा था। इनमें से 3 रियासतें ऐसी थी जो कि भारत में मिलना नहीं चाहती थी, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी स्वेच्छा से आज़ाद भारत में मिल गई थी। अब इन तीनों में से जो हैदराबाद था उसे भाई पुलिस बल के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा 1948 में भारत में मिलाया गया और जिस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया उसे नाम दिया गया पोलो। ऑपरेशन पोलो, पोलो का हो गया पोलो खेलना। भाई किसे बहुत पसंद था? हैदराबाद के निजाम को और हैदर अली को पोलो खेलना बहुत पसंद था। दोनों साथ में मिलकर पोलो खेलते थे। पोलो खेल किसे पसंद था? हैदराबाद के निजाम को, हैदर अली को, दोनों हैरान कर देने वाला पोलो खेल खेलते थे भाई। तो पोलो ऑपरेशन हैदराबाद से संबंधित हो गया। दोस्तों, कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया गया है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन सजग किसने चलाया? भारतीय तटरक्षक बल ने। भारतीय तटरक्षक बल कह रहा है तटीय समुदायों को कि आप तट पर रहते हैं, आप सजग रहिए, सजग रहो। क्यों? कभी भी कोई भी आतंकवादी दुश्मन देश घुस सकता है समुद्री तट के रास्ते से, तो आप सजग रहिए, सजग रहो, ध्यान रखो, सजग रहो। और देखिए, ये ऑपरेशन 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर चलाया गया। इस अभ्यास के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र का मूल्यांकन किया गया और मछुआरों के बीच जागरूकता पैदा की गई कि भाई आप सब सजग रहें। ऐसे ही ना मछलियां पकड़ते रहे कोई आ रहा, कोई सजग रहो, ध्यान रखो कौन आया कौन गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन कास्ट लीड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह ऑपरेशन भी इजराइल और हमास से संबंधित है। इजराइल हमास चर्चा में है तो यहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन डी ये सभी। ऑपरेशन कास्ट लीड को इन सभी नामों से जाना जाता है। अल फुकरान की लड़ाई, गाजा युद्ध, गाजा नरसंहार, यानी कि इन तीनों नामों से जाना जाता है। अब ये ऑपरेशन क्या है? इंपॉर्टेंट।
देखिए 27 सितंबर 2008 से 18 जनवरी 2009 तक गाजा पट्टी फिलिस्तीन अर्धसैनिक बलों व इजराइल रक्षा बलों के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसे ऑपरेशन कास्ट लीड नाम दिया गया। इजराइल ने गाजा पट्टी से फिलिस्तीन रॉकेट को रोकने के लिए व हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन में बहुत भारी नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 1961 में ऑपरेशन विजय कहां लॉन्च किया? ऑप्शन ए, गोवा में लॉन्च किया था भारत सरकार ने 1961 में ऑपरेशन विजय। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों ने सशस्त्र कार्रवाई करके गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त कराया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। और ये ऑपरेशन कब लॉन्च किया गया था? 1961 में। क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन सी सूडान, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन कावेरी कहां चलाया गया? सूडान में चलाया गया। देखिए सूडान में चली उठापटक के कारण भारत सरकार ने सूडान से सकुशल अपने नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। ऑपरेशन कावेरी में भारतीय वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट और नौसेना के INS सुमेध ने हिस्सा लिया। ट्रिक से याद करेंगे, ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन कावेरी कहां पर चलाया गया? सूडान में चलाया गया। अब कावेरी का हो गया कोलावेरी डी। अब पड़ोस का एक बंदा है, एक ही गाना चलाया जा रहा है और रात के 2 बज गए, ना सो रहा ना किसी को सोने दे रहा। कौन सा गाना चला रहा है? कोलावेरी कोलावेरी डी, कावेरी डी, कोलावेरी डी। तो हम सब इकट्ठे होके गए, भाई साहब इसे बंद कर लो, बंद कर लो। उसने बंद नहीं किया, उल्टा बोला मैसूडॉन, सूडान मैसूडॉन। गाना तो भाई यो ही बाजेगा, कोलावेरी डी। हम चुप कैसे आ गए भाई? तो ऑपरेशन कावेरी यानी कि कोलावेरी डी कौन बजाएगा? जो डॉन होगा, सूडान यानी कि सूडान। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन करुणा चलाया गया? ऑपरेशन बी, म्यांमार में ऑपरेशन करुणा चलाया गया। अब म्यांमार, मां की मार में भी करुणा है भाई। अगर मां मारे ना, पिट लो। क्यों? क्योंकि मां की मार में भी करुणा है। मां इतना प्यार करती है, मारेगी ना तो भी करुणा झलकेगी उस मार से। म्यांमार, मां की मार में भी करुणा है भाई। ऑपरेशन करुणा कहां चलाया गया? म्यांमार में चलाया गया। भारतीय नौसेना ने चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था। भारतीय नौसेना के INS शिवालिक, INS कामर्टो और INS सावित्री ने हिस्सा लिया। भाई वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिल में कोई बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा किस देश में ऑपरेशन गंगा चलाया गया? ऑप्शन ए, यूक्रेन में। रूस यूक्रेन का जो युद्ध चला था तो उसमें भारत सरकार ने अपने छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन से ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन गंगा। अब गंगा से हो गया गंगा नदी। भाई पवित्र नदी है, भारत की नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी की सफाई करने के लिए सुझाव मांगे गए। भाई सुझाव दो, सुझाव दो। सभी ने सुझाव दिया, यूक्रेन, क्रेन से साफ करो, क्रेन से साफ करो, यूक्रेन से साफ करो। हाथों से साफ नहीं होगी गंगा नदी। गंगा नदी के लिए यूक्रेन, क्रेन लाओ जी, क्रेन से साफ करो गंगा नदी, तब साफ होगी। देखिए भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। कहां? यूक्रेन में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था? ऑप्शन बी, तुर्की की मदद के लिए लॉन्च किया था भाई। लेकिन तुर्की भाई दोस्त नहीं निकला, वो तो गद्दार निकला। फिर भी भारत की बगल में छुरा घोंपने को है। तुर्की के अंदर भयंकर भूकंप आया था, बहुत तबाही हुई थी। तो भारत सरकार ने मदद के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन दोस्त। दोस्त की तरह हाथ बढ़ाया तुर्की को। लेकिन तुर्की वो ही बेहुद्दी बात करता है कश्मीर पे। तो भाई तुर्की ने दोस्ती नहीं निभाई। तुर्की दोस्त के लायक नहीं है। तू मेरा दोस्त नहीं है भाई। भारत सरकार ने तुर्की में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। नेक्स्ट, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में चलाया? ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में चलाया भाई। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत सरकार ने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। अब भाई जगह भी ऐसी है, अफगानिस्तान, तालिबान, तो वहां पर तो देवी मां शक्ति देगी ना,
तभी कामयाब हो सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे सुनील शेट्टी हो। अगर सुनील शेट्टी भी जाएंगे तो क्या कहेंगे, मां शक्ति दे, देवी मां शक्ति दे मुझे। तो भाई अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए देवी मां से शक्ति लेनी पड़ेगी, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन वनीला चलाया गया? ऑप्शन ए मेडागास्कर। देखिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला कहां चलाया? मेडागास्कर में। भारतीय नौसेना ने चक्रवात डायने से मेडागास्कर को हुए नुकसान में मदद करने के लिए ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया। ट्रिक से याद करेंगे। वनीला से याद आता है वनीला आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर वनीला आइसक्रीम बहुत ही फेवरेट है भाई मेरी। और उसके लिए अगर मेरे पास पैसे भी ना हो ना, मेडागास्कर मैं गाकर पैसे इकट्ठे कर लूंगा, मेडागास्कर मैं गाकर पैसे इकट्ठे कर लूंगा, लेकिन वनीला आइसक्रीम दिन में एक जरूर खाऊंगा। पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, मेडागास्कर मैं गाकर पैसे इकट्ठे करूंगा, लेकिन वनीला आइसक्रीम जरूर खाऊंगा। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन बंदर चलाया गया? बिल्कुल इजी है मेरे भाई, ऑप्शन डी पाकिस्तान में चलाया गया। देखिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर। याद करना बिल्कुल इजी है। हमारी एयरफोर्स गई, पाकिस्तान में घुसी, आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस किया, लेकिन पाकिस्तानी फोर्स बंदर बनकर देखती रही। वो बंदर बनी रही, बंदर थी, बंदर ही बनी रही, उसे पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नेक्स्ट, भारतीय सेना के द्वारा पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ऑप्शन डी ऑपरेशन 25। यहां बात हो रही है पुलवामा यानी कि पुलाव। कितने रुपए की प्लेट है भाई? 25 की है और भर पेट मिलेगा, एक बार में ही पेट भर जाएगा भाई। पुलवामा पुलाव कितने की प्लेट है? बस आपने याद रखना है 25 रुपए की। ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। अब देखिए क्यों शुरू किया गया, क्या उद्देश्य था? रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया। अब सीधी सी बात है भाई, अगर टाइम पर रेल टिकट उपलब्ध होगी ना तो कालाबाजारी अपने आप खत्म हो जाएगी ना। जाते हैं काउंटर पे, 10 काउंटर होते हैं, एक पे टिकट मिल रही होती है, लाइन इतनी लंबी लग जाती है, तो कालाबाजारी होगी भाई। आप टिकट टाइम पर उपलब्ध कराइए, कालाबाजारी अपने आप ना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन आहट। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए रेलवे के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की तस्करी होती है, उसे रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। अब क्या करेंगे भाई? प्रॉपर चेक करना है, बोरों को, बक्सों को थोड़ी सी भी आहट सुनाई देना बोरे से, बक्से से, तो ये समझो उसके अंदर या तो बच्चा है या महिला और उसकी तस्करी हो रही है, उसे पकड़ लो। जरा सी आहट सुनाई देना बोरे में या बक्से में, समझो तस्करी हो रही है, उसे पकड़ लो, चेक करो। नेक्स्ट, मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है मिशन अमानत। उद्देश्य भारतीय रेलवे में यात्रा करने के दौरान यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने और उन्हें वापस सही सलामत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत लॉन्च किया है। अब कई बार क्या होता है, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई बैग छूट गया, गलती से भूल गया, किसी ने चुरा लिया, तो उसके अंदर जो हमारी अमानत होती है ना भाई, अगर 10 रुपए भी है तो आपकी अमानत है, वो अमानत आपको वापस दिलाने के लिए भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत शुरू किया। नेक्स्ट, ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन नार्कोस। क्यों? रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। अब ये चीजें इतनी आसानी से नहीं होती है, टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ता है, सचेत होना पड़ता है। तो अगर ये काम नहीं कर पा रही है रेलवे सुरक्षा बल, तो वो नाकोसे अपने आप को, एक दूसरे को नाकोसे। क्यों? क्योंकि इसमें समय लगेगा भाई, ये पूरा इनका नेटवर्क खत्म करने में समय लगेगा। तो
आपस में एक दूसरे को नाकोसो सफलता जरूर मिलेगी आपको। नेक्स्ट, ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया है। ऑपरेशन सतर्क का उद्देश्य ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए है। रुक जाएगी, बस रेलवे सुरक्षा बल को थोड़ा सतर्क रहना है। सतर्क रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रुक जाएगी। कुछ नहीं करना, रेलवे सुरक्षा बल को सतर्क रहना है। ऑपरेशन सतर्क को सुचारू रूप से जारी रखना है। नेक्स्ट, ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। उद्देश्य उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों में हुड़दंग करने वाले और नशा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। यात्री सब बराबर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो हुड़दंग करते हैं, नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदमाशी करते हैं। तो उन पर नकेल कसने के लिए, उनको उनकी मर्यादा में रखने के लिए, उनको उनकी मर्यादा बताने के लिए उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसे नाम दिया गया मर्यादा। अपनी मर्यादा में रहो भाई। नेक्स्ट, ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में भांग की खेती व आपूर्ति को समाप्त करना, और यह समाप्त होते ही आंध्र प्रदेश में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा कहां पर? आंध्र प्रदेश में। भाई भांग खत्म होगी, नशा खत्म हो गया, आपूर्ति खत्म हो गई, तो हम परिवर्तित हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, अच्छे की तरफ चले जाएंगे, अच्छाई की तरफ जाएंगे। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के द्वारा आतंकवादियों व गैंगस्टर के ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए 8 राज्यों में चलाया गया। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों की तलाश करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करवाने के लिए शुरू किया गया। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक चाहिए कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा।